बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ठीक है, ये जो नीचे दिए गए एंगल्स हैं ये आपको प्रोटेक्टर से बनाने हैं एंड बाइसेक्ट ईच एंगल यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। और उसके बाद उन एंगल्स को बाइसेक्ट करना है और कंपास की मदद से करना है। फर्स्ट है 30 डिग्री का आपने एंगल बनाना है, तो इसे ड्रॉ करते हैं। पहले स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लें। हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम प्रोटेक्टर की मदद से एंगल ड्रॉ करेंगे 30 का। ठीक है, 0, 10, 20, 30। ये 30 है और हम यहाँ पर एक डॉट लगा लेते हैं। अब इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट से हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल हमारे पास है 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमने इसको करना है बाइसेक्ट। ठीक है, तो इसको बाइसेक्ट हम कंपास की मदद से किस तरह से करेंगे। अब ये हमारे पास 30 का एंगल बन गया। अब हम इस पॉइंट पे रख के यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे कंपास की मदद से। ठीक है, ये हमने आर्क लगाई। अब इस पॉइंट से, ठीक है, और इस पॉइंट से सेम रेडियस पे रख के हम लोगों ने फिर आर्क लगानी है इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए। ये एक आर्क लगाई। अब इस पॉइंट पे रखकर फिर हमने आर्क लगाया। ये इसका आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे पास ये 30 एंगल का बाइसेक्ट हो गया। इसका मतलब है ये भी हमारे पास 15 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक ये भी 15 डिग्री है। और ये पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा यहाँ ये है 30 डिग्री। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं B। ठीक है, और C, BC ये लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पर हम ये हमारे पास होगी ABC। एंगल था हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, ये हमारे पास था 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसको D कह दें, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना था, बाइसेक्ट होके 15 डिग्री का था। ठीक है, और ये एंगल DBC, एंगल DBC ये हमारे पास है 15 डिग्री। और दूसरा एंगल ऑफ AB और D ये भी है हमारे पास 15 डिग्री। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर हम एंगल बनाते हैं। सेकंड था 65 का। यहाँ से देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। इससे आगे ये 60 और इससे 5 पॉइंट आगे हम देखेंगे तो ये 65 हो जाएगा। यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया। इन डॉट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक ये डॉट और ये डॉट, ये हमारे पास लाइन्स थी। अब ये एंगल हमारे पास बन गया है 65 का। इसे हमने बाइसेक्ट करना है। इसे बाइसेक्ट करने के लिए इस पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे विथ सूटेबल रेडियस। और उसके बाद इस पॉइंट पे रखकर, ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे रख के हमने फिर आर्क्स लगाए। ठीक है, इनके पॉइंट्स के नेम दे दें आप। बेशक ये है A, B और ये C। ठीक है, B पॉइंट पे रख के हमने आर्क लगाई थी और फिर इन दो पॉइंट्स पे रख के अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम B पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये एंगल अब हमारे पास बाइसेक्ट हो गया है। ये पहले ये कितने का था, 65 का था ये सारा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 32.5 डिग्री का। ठीक है, और ये भी 32.5 का। और ये पूरा हमारे पास क्या होगा, ये ABC है, ये 65 डिग्री का था।
ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, हम लोग हमेशा पहले एरो इस साइड पे रखते थे, अगर एरो इस साइड पे हो तो फिर हम एंगल किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पर रखा है। इस पॉइंट पे पहले हम इनर साइड से देखते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आउटर साइड से देखना शुरू करेंगे और एंगल हमने लेना है 130 का। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें 20, 30, 40, 90, 100, 110, 20 और ये 130। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और ये बी पॉइंट था। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग लेते हैं सी। अभी एंगल हमारे पास ये था ए बी सी 130 का। अब इसको बाइसेक्ट करना है, तो इस बी पॉइंट पे रख के आप आर्क लगाएं और फिर इस पॉइंट से रख कर, ठीक है, थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ा लें, यहाँ पर एक आर्क लगाई और उसी सेम रेडियस के साथ इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। ये देखेंगे दोनों आर्क्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम बी पॉइंट से मिला देंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल बाइसेक्ट हो गया। पहले ये हमारे पास टोटल कितना था, 130। ठीक है, अब ये ए बी, अगर इस पॉइंट को यहाँ पर डी ले लें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 65 और ये भी 65 डिग्री। ठीक है, अब हमने एंगल ड्रॉ करना है 72 डिग्री का। ठीक है, अगर इस पॉइंट से हम करेंगे फिर हमने क्या करना होगा, प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से इनर साइड से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर हम इस पॉइंट पे करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से हमने एंगल ड्रॉ करना है, तो फिर प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखेंगे और इसकी आउटर साइड पे एंगल है वहाँ से देखना शुरू करेंगे। 72 है तो यहाँ से देखेंगे 70 कहाँ पर है, 70 ये है और इससे आगे जस्ट 2 पॉइंट्स यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं और फिर इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो ये अब हमारे पास एंगल कितने का बन गया था, ये पॉइंट था हमारे पास ए बी और सी। ठीक है, अब इसको बाइसेक्ट करना है एंगल को, तो हम बी पॉइंट पे रखकर आर्क लगाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद सूटेबल रेडियस के साथ एक आर्क यहाँ पर और इस पॉइंट पर रखकर सेम रेडियस के साथ यहाँ पर एक आर्क लगाए। अब ये किस पॉइंट पे देखें, दोनों आर्क्स यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी था, ये टोटल कितना था, 72 डिग्री। ठीक है, और अगर ये एंगल लें तो ये हमारे पास होगा 36 और ये वाला एंगल भी 36। अगर इसे चेक करना हो कि ये हमारे पास ए बी डी एंगल बाकी बाइसेक्ट हुआ है कि नहीं, तो ये देखें, ये है पॉइंट 30। ठीक है, 35 और ये देखें से 1 पॉइंट आ गया तो 36 आई है। अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है ए बी। अब हम ए पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट ए पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने 150 का एंगल ड्रॉ करना है, तो इनर साइड से देखेंगे। ठीक है, 10, 20, 30, ठीक है, इस तरह से करते 150 कहाँ पर है, ये है। ठीक है, 150 ये है और ये लाइन आ रही है, मतलब जो 30 के ऊपर है वो है 150। ये हमने डॉट लगा दिया। अब हम इस डॉट को पॉइंट ए से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट और ये डॉट। ठीक है, ये टोटल हमारे पास ये एंगल कितना था, ये एंगल था हमारे पास 150। अब इसे बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट करने के लिए हम ए पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाएंगे विथ सूटेबल रेडियस। ठीक है, ये आर्क। अब क्या करेंगे, जहाँ पर ये इसे टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है,
ये आर्क और इस पॉइंट पे रखकर फिर आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों आर्क्स इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट ए से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास एंगल बाइसेक्ट हो गया। टोटल एंगल था 150, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए बी सी या बी ए सी, ठीक है। जब इसको बाइसेक्ट किया है तो ये हमारे पास हाफ रह जाएगा। इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास है 75 और ये एंगल भी है हमारे पास 75। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर की मदद से आपने राइट एंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री। बाइसेक्ट इट टू गेट एन एंगल ऑफ 45, आपने इसे बाइसेक्ट करना है और कौन सा एंगल फिर हमारे पास आएगा 45 डिग्री। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम इसकी इस पॉइंट पे एंगल बनाते हैं। लाइन हमारे पास क्या ले लिया हमने, बी और सी। पॉइंट बी पे हमने एंगल ड्रॉ करना है, तो ये प्रोटेक्टर हमने रखी 90, ये है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इस पॉइंट को हम पॉइंट बी से अटैच कर देंगे या ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारे पास हो गया। इस पॉइंट को हम रख देते हैं ए बी सी, यह है हमारे पास 90 एंगल, ठीक है। 90 का एंगल, इसके लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं। अब इसे बाइसेक्ट करना है, तो इसे बाइसेक्ट करने के लिए हम बी पॉइंट पर कंपास रखकर आर्क लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर ये लाइंस को टच करेगी फिर उस पॉइंट पर रख के हमने थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ा लेंगे और फिर आर्क लगाते हैं और फिर इस पॉइंट पर रखकर अब देखेंगे दोनों आर्क्स ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो पॉइंट बी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारे पास ये एंगल, ठीक है, कि हमने इसे बाइसेक्ट कर दिया। पहले हमारे पास था 90, अब ये एंगल बी डी सी आप चेक करें प्रोटेक्टर की मदद से, तो ये 45 का होगा और यहाँ पर ए बी डी ये भी 45 डिग्री का होगा। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें। फर्स्ट अगर सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ की थी एक लाइन, ठीक है, रे भी लिख सकते हैं, ड्रॉ अ रे बी सी या लाइन ए बी सी। सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 एट पॉइंट बी, फिर हमने बी पॉइंट पे 90 का एंगल ड्रॉ किया था ए बी सी। थर्ड हमने क्या किया था, विद बी एज ए सेंटर एंड विद सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ए बी एंड बी सी, फिर हमने इस पॉइंट से ये आर्क ड्रॉ की थी जिसने बी सी को भी इंटरसेक्ट किया था और ए बी को भी पॉइंट ई और एफ पर, ठीक है। ए बी को इसने एफ पॉइंट पे किया था और बी सी को इसने ई पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। फोर्थ है विद ई एंड एफ एज अ सेंटर, ठीक है, फिर हमने पॉइंट ई, ठीक है, इस पर और पॉइंट एफ पर रखकर हमने आर्क्स लगाई थी जो इंटरसेक्ट किया था जिन दोनों आर्क्स ने पॉइंट ओ पर। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, जॉइन बी टू ओ, ठीक है, बी को हमने ओ तक ज्वाइन किया था और उसके बाद उसको एक्सटेंड कर दिया था पॉइंट डी तक। 6 है बाइसेक्ट द एंगल ऑफ 90, अब हमने ये 90 के एंगल को बाइसेक्ट कर दिया और हमारे पास 2 एंगल्स कौन से बने हैं, एंगल ऑफ ए बी डी ये भी 45 और एंगल ऑफ डी बी सी ये भी 45 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ड्रा द रिफ्लेक्शन ऑफ द शेप अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द ग्रिड पेपर, ठीक है। ये हमारे पास ग्रिड पेपर्स हैं, ठीक है, इस पर हमारे पास एक शेप बनी हुई है, ठीक है, और इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दी हुई है हमें और कह रहे हैं कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमने ड्रॉ करना है। फर्स्ट है हमारे पास ये एक शेप दी हुई है ए बी सी, ठीक है। अब हमने इसका रिफ्लेक्शन बनाना है यहाँ पर ग्रिड पेपर पर और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से देखेंगे कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट बी, ठीक है, ये देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 लाइन या 3 ब्लॉक्स के बाद है ये पॉइंट बी, तो यहाँ से भी हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 पॉइंट पे हम ये पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं बी डैश। ए पॉइंट देखेंगे कितने फासले पे है, यहाँ से शुरू करें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से शुरू करेंगे 8 लाइन्स के बाद हम एक पॉइंट लगा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश का। ठीक है, अब ये सी पॉइंट है, ये भी देखिए 1 2 3 3 लाइंस के बाद है, तो यहाँ से भी 1 2 3, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं सी प्राइम। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, इसी तरह से सी डैश को बी डैश से और सी डैश को ठीक है, तो ये हमारे पास इस शेप का रिफ्लेक्शन हो गया। अब सेकंड है, ये शेप है। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, तो हम जो लाइन के साथ है पहले उनको हमने ड्रॉ करना होता है। बी पॉइंट देखेंगे कितने फासले पे, यहाँ से 1 2 3। ठीक है, इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 3 पॉइंट पे डिस्टेंस है, तो हम यहाँ से भी 1 2 3, ये पॉइंट है हमारे पास बी डैश। ए पॉइंट कितने फासले पे, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट पे हमने ए डैश लगा लिया। ठीक, अब देखेंगे सी है, तो सी डैश हमने कितने डिस्टेंस पे लेना, 1 2, यहाँ से भी देखेंगे इस लाइन से 1 2, यहाँ पर सॉरी ये सी डैश। अब डी हमने देखना है कितने फासले पर है, ये कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको भी यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इन पॉइंट्स को, ये हमारे पास था डी था, तो डी डैश ले लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट को, और फिर ए प्राइम या ए डैश को बी डैश से, और यहाँ पर डी पॉइंट को डी डैश को सी डैश से। ठीक है, तो इस शेप का ये हमारे पास रिफ्लेक्शन बन गया। अब थर्ड है, ये शेप है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दी हुई है इन्होंने। अब ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये इसके सबसे पहले यहाँ पर ये ए और बी शो हो रहे हैं, तो हम ए और बी के पॉइंट्स लेंगे। देखिए 1 2, यहाँ से देखेंगे 1 और 2, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश। अब बी का देखेंगे, ये भी 1 2, यहाँ से भी 1 और 2, ये पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास हो गया बी डैश। सी पॉइंट देखेंगे कितने फासले पर है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, ये हमारे पास पॉइंट हो गया सी डैश। अब हम देखते हैं एल भी हमारे पास 1 2 3 4, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 4 पॉइंट पे है, 1 2 3 4, ये हमारे पास हो गया पॉइंट एल डैश। इसके बाद के पॉइंट को ले लेते हैं, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से यहाँ से है 1 2 3 4, और एल पॉइंट से है 2 लाइन इधर। ठीक है, तो एल पॉइंट से 2 इधर, और इसके बाद कितने था हमारे पास, ये 4, यहाँ 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पर सी पॉइंट से डी पॉइंट पर 2 लाइंस का फ़र्क यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ से 4 का है, तो हम सी पॉइंट से जस्ट ये देख लेते हैं 2 लाइंस इधर। ठीक है, और यहाँ से ये 4। इसके बाद है इसको, ये था हमारे पास डी डैश। ठीक है, और ये पॉइंट था हमारे पास के डैश। अब हमने ई का लेना है, ई हमारे पास कितने फासले पर है, डी पॉइंट से 2 पॉइंट्स आगे, तो डी पॉइंट से 1 और 2, ये है हमारे पास पॉइंट ई डैश। और एफ पॉइंट है हमारे पास ई डैश पॉइंट से 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स इस तरफ है, तो यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया एफ डैश। इसी तरह से जे पॉइंट को देखें, के पॉइंट से 2 लाइंस आ गई, के पॉइंट से 2, तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट जे डैश। और आई पॉइंट जे से 2 लाइंस इस तरफ, तो 1 2, ये इसका नाम हम रख देते हैं आई डैश। नेक्स्ट है एच पॉइंट, आई पॉइंट से 2 लाइंस आ गया है। ठीक है, ये आई पॉइंट था, तो 1 और 2, इसका नाम हम रख देते हैं
एच डैश और जी एच के साथ यहाँ से 2 लाइन्स और एफ से भी यहाँ पर 2 लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 लाइन्स देखें और एफ से भी ये 2 लाइन्स है का डिस्टेंस है, तो ये जी डैश। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ए डैश को इसे ज्वाइन किया, यहाँ से इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस शेप को देखते हुए इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते जाएं, ये और ये, यहाँ से इसको, और डी डैश को ई डैश से, के डैश को जे से, जे डैश से, और यहाँ पर एच डैश और जी डैश, और ए और बी डैश बनाएं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल इस शेप का रिफ्लेक्शन यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ड्रा द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑन द ग्रिड पेपर, ठीक है। ये हमारे पास शेप्स दी हुई हैं, फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। ये शेप है और इसका रिफ्लेक्शन ये शेप दी हुई है। अब हमने इसमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट ये सी और ये जो सी डैश लिया हुआ है, इस पॉइंट को एज ए सेंटर लेकर हम यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सी पॉइंट को लेकर यहाँ पर भी एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसी तरह से डी पॉइंट पर रखकर हमने एक आर्क लगाई डी डैश पे, और फिर डी पॉइंट पे रख के भी हमने आर्क लगाई। अब इन दोनों आर्क्स में देखें ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये देखें ये यहाँ पर। इन दोनों आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में अब ये ज्वाइन कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो अब यहाँ से भी देखें आप, इस सी पॉइंट का अगर डिस्टेंस देखें तो ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 2 पॉइंट्स है, और ये सी डैश इसका भी 2 पॉइंट्स का। इसी तरह से डी का भी देखें, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लाइन पे है पॉइंट डी ड्रॉ, और यहाँ से भी देखें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 2 3 4 5 पॉइंट पे D5। इसी तरह से बी और बी डैश का भी अब देखें सेम डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, और ये 2 शेप्स दी हैं, इनका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। तो आप ये पॉइंट्स किन के भी कर सकते हैं, ठीक है, कि भी जितने पॉइंट्स हैं कितना फ़र्क है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो इसे 4 को 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप आर्क के ज़रिए से करें, कंपासेस लेकर और आर्क्स लगाएं। हमने एक्स पॉइंट पर रखकर यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी एक आर्क लगाए। इसी तरह से एक्स डैश पॉइंट है जो, यहाँ से आर्क लगाए और ये आर्क लगाए। ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो थे उस पर अब हम रखकर लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ से हाफ और ये फुल, ठीक है, और यहाँ से भी हाफ और ये फुल, ठीक है। 1.5 ब्लॉक का यहाँ पर फ़र्क है, 1.5 का यहाँ पर फ़र्क है। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसे एल और एल डैश इसे शो कर देते हैं। अब हम अगर इसमें देखें ये 2 शेप्स हैं, ठीक है। अगर हम पी पॉइंट ले लेते हैं और पी डैश यहाँ पर रखकर हम आर्क्स लगाते हैं अगर, ठीक है, ये और सेकंड आर्क ले, अब हम पी डैश पर रखकर ये हमने आर्क लगाई और ये, अब इन आर्क्स को ज्वाइन कर दें। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये यहाँ पर, इन दोनों आर्क्स को ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब इन दोनों शेप्स का लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये एल और ये एल डैश, ठीक है। अब इनका देख लें, यहाँ से अगर डिस्टेंस देखें 1 2 और इसका भी 1 2, ठीक है। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स को भी काउंट कर लें तो सेम डिस्टेंस पे है। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।